Hello students, welcome you to my YouTube channel RSN Maths। अब आज हम जो अभी अभी अपने यूनिट टेस्ट दी है उसका सॉल्यूशन डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले आप एक लाइक कर दो, कुछ कमेंट भी करो और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ये जो चैनल है हमारा RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब भी करो। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ यूनिट टेस्ट फर्स्ट ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। अब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वही हमें टिक करना है। अब पहले क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो हमारा टारगेट रहेगा टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लेकिन उससे पहले डी ऑपरेटर यूज करेंगे और डी ऑपरेटर यूज करने के बाद y कॉमन लेंगे। ये कितना भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें से कौन सा सही तरीका है वही बताना है सिर्फ। तो ये रफ वर्क करना है, तो आप कितना भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो डी ऑपरेटर यूज करने के बाद यही हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन होगा, ये जो फंक्शन ऑफ d का ब्रैकेट है उसका इक्वेट 0 के साथ करना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यही परफेक्ट स्क्वायर है d प्लस 1 का, तो यही हम लिख सकते हैं d प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब पहला ब्रैकेट भी d प्लस 1 है, दूसरा ब्रैकेट भी d प्लस 1 है, तो d प्लस 1 इक्वल टू 0 और d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा आपको d इज इक्वल टू -1 और दूसरा d की वैल्यू भी -1 ही मिलेगी। अब ये d की वैल्यू जो है -1 दोनों भी रियल है और रिपीटेड है, दोनों सेम है, तो रिपीटेड का कंसेप्ट है। तो इसके रिगार्डिंग जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू, अब ये होमोजेनियस है तो y इज इक्वल टू yc हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जनरल में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कंसेप्ट c1 प्लस c2 x e रेज टू m1 x। अब ये जो -1 है इसको हम रिपीटेड रूट के लिए m1 मान रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन होगा। या तो दूसरा सॉल्यूशन मीन दूसरा डिफरेंट नहीं है लेकिन दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं c1x प्लस c2 e रेज टू m1 x। इन दोनों में से चेंज कहाँ है, ब्रैकेट में है, या c1 प्लस c2x है, या आप c1x प्लस c2 भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। अब इसमें से हमें m1 की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे इन दोनों में से, तो या तो सॉल्यूशन c1 प्लस c2x e रेज टू -1x हो जाएगा, या तो c1x प्लस c2 e रेज टू -1x हो जाएगा। अब इन दोनों में से -1 पुट करने के बाद m1 की जगह ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये हो सकता है c1 प्लस c2x e रेज टू -x होगा क्योंकि d की वैल्यू -1 है, तो ये भी नहीं होगा। अब c1 प्लस c2x e रेज टू -1x, तो यही सही तरीका है और ये तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कम से कम दो कांस्टेंट ही चाहिए। तो यहाँ कांस्टेंट कितने हैं, एक ही कांस्टेंट c1 है, तो ये तो सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन गया और इन तीनों में से सही कौन सा है, तो सी ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन में दिया है द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 3 टाइम्स sin x।
अब ये हम जब डी ऑपरेटर यूज करेंगे और y कॉमन लेंगे तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस 1 y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो पहले एक्सिलरी इक्वेशन मींस ये पार्ट जो है जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इन डी है, तो ये हम माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac वो रूट में लेके अपन 2a करके ये सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू भी 1 होगी और c की वैल्यू भी 1 ही होगी। तो हम यूज करते हैं d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला, और यही हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1 सॉरी माइनस ऑफ 1 इज माइनस 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस ये हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 रहेगा, ये माइनस 3 है अपॉन 2 इंटू 1 2 रहेगा, लेकिन रूट ऑफ माइनस 3 हम i इंटू रूट 3 लिख सकते हैं और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो यही रूट हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस और माइनस i टाइम्स रूट 3 बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ये हम इसका कंपैरिजन a प्लस और माइनस ib के साथ करेंगे, तो ये है a रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हो जाएगा -1/2 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा √3/2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जनरल जो आइडिया है वो है yc इज इक्वल टू a प्लस ib, और a माइनस ib के लिए ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के रिलेटेड e टू द पावर ax, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसके रिलेटेड हो जाएगा c1 cos ऑफ bx प्लस c2 sin ऑफ bx, ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हम इनमें से a की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा yc इज इक्वल टू e रेज टू -1/2x, मीन्स क्या हो जाएगा -1/2 इंटू x हो जाएगा -x/2, और ये जो cos ऑफ b की वैल्यू है √3/2, तो ये ही होगा √3/2x प्लस c2 इंटू साइन ऑफ √3/2x, ऐसा सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अब देखो इसके जैसा सॉल्यूशन है कहाँ, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन है। e⁻x/2, तो यहाँ पावर -x/2 है, तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा। e⁻−x/2 है, तो ये है c1, यह जनरली दोनों ऑप्शन में भी साइन हुआ है, तो इस कौन सी तो पार्ट में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या है साइन है, और यहाँ भी साइन का पार्ट है, तो इसका मतलब ये गलती से हुआ है, यहाँ कॉस होना चाहिए था, तो ये कॉस पार्ट होने के बाद c1 cos ऑफ √3/2x माइनस c2 साइन ऑफ √3/2, यहाँ माइनस होता है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ क्या चाहिए था, कॉस चाहिए था, तो ये भी पार्ट क्या है गलत है, और ये तो पार्ट कभी भी नहीं हो सकता, तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हो जाएगा नन ऑफ अबव। इनमें से कौन सा भी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्चुअल सॉल्यूशन ये है, लेकिन इसमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ अबव। तो ये 2 नंबर का सॉल्यूशन है ये, तो ये कहा भी नहीं है
तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा नन ऑफ अबव। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स ऑफ एक्स, और यही हो जाएगा ई टू द पावर ई रेज टू एक्स। लेकिन यहाँ डी ऑपरेटर यूज करेंगे तो यही होगा 1 अपॉन डी प्लस 1 ऑफ ई रेज टू एक्स। अब इसके लिए हम एक आइडिया यूज करेंगे, वो कौन सी आइडिया है? 1 अपॉन डी प्लस ए ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई रेज टू ए एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू माइनस ए एक्स, इंटीग्रेशन के बाहर, और ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। अब यही आइडिया जब हम यहां यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इनसाइड ई रेज टू माइनस एक्स आउटसाइड में आ जाएगा, और रहेगा ई रेज टू एक्स, ये एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू है, और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। अब यही इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए और दो तरीके हैं, इनमें से एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, और वो फार्मूला यूज करने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ई रेज टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा फॉर्मूला है। तो इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐसा रहेगा, लेकिन हम प्लस सी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में कांस्टेंट एब्सेंट ही रहता है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, तो इसके रिलेटेड ये सॉल्यूशन जो है ये हम एफ ऑफ एक्स मानेंगे, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स यहाँ प्रेजेंट है, तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ये एज इट इज रहेगा, ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स। अब यही सॉल्यूशन होगा हमारा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पुट ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी, और ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू टी ही मिलेगा, और उसके बाद टी की वैल्यू ये पुट करने के बाद यही सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ऐसे क्या करना है हमें, ये जो ऑप्शन है ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, यही सही ऑप्शन है। तो इनमें से सही जो ऑप्शन है वो है ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा, और ये जो बाकी के हैं वो गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला क्या है देखो जरा, फंक्शनल वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। इसकी फंक्शनल वैल्यू मीन्स क्या करना है, हमें तो मालूम है ये डी ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेट होना है कहाँ? ई रेज टू एक्स पे, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों पार्ट है फंक्शन ऑफ डी के, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है 1 अपॉन जी ऑफ डी, इसको जब हम ये ऑपरेट करेंगे तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्स का कोएफिशिएंट ए जो है वो ए का रिप्लेसमेंट हम डी का रिप्लेसमेंट ए के साथ करेंगे, तो यहां करेंगे तो ये हो जाएगा ये जो होगा ये से रिप्लेस होगा, और हम क्या कर रहे हैं, ये जो पार्ट है 1 अपॉन डी माइनस ए ब्रैकेट रेज टू आर ई रेज टू एक्स पार्ट है। अब यहाँ ये एज इट इज रहेगा 1 अपॉन जी ऑफ ए, लेकिन ये डी माइनस ए में जब हम रिप्लेसमेंट ऑफ डी बाय ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केस ऑफ फेल्योर हो जाएगी। अब केस ऑफ फेल्योर होती है तो हम क्या करेंगे, एक एक्स न्यूमरेटर में लेंगे
और ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी लेंगे, लेकिन ये आर टाइम जब हम डी का रिप्लेसमेंट ए करेंगे तो आर टाइम्स क्या हो जाएगी, केस ऑफ फेल्योर आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर टाइम्स एक्स न्यूमरेटर पे लेना पड़ेगा मल्टीपल में, तो एक्स इंटू एक्स आर टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू आर, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो आर इंटू डी माइनस ए रेस टू आर माइनस वन, दूसरी बार लेंगे तो आर माइनस वन कॉन्स्टेंट सामने आएगा, तीसरी बार आर माइनस टू आ जाएगा। तो इसका मतलब आर माइनस वन, आर माइनस टू, आर माइनस थ्री, अप टू 3 to 1, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल में हो जाएगा 1 2 3 अप टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर टर्म क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स। अदरवाइज आपने वीडियो देखा होगा इसके रिलेटेड, रूल नंबर फर्स्ट के रिलेटेड, तो इसका प्रूफ डिटेल में हमने प्रोवाइड किया है वहाँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज ये जो टेस्ट है, टेस्ट देने से पहले जो इसके रिलेटेड वीडियोस है वो देखते जाओ, जो कि आपका कंसेप्ट है वो सही तरीके से क्लियर हो। हम हर बार क्या करते हैं, 5 वीडियो देने के बाद उसके रिलेटेड जो है वो टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट सबमिट करने के बाद तुरंत आपको क्या हो जाता है, सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो ये सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, और इससे पहले आप टेस्ट के पहले जब वीडियोस देखते हैं तो आपको ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी आइडिया भी अच्छी तरीके से आएगी। तो ये टेस्ट देने से पहले प्लीज ये जो वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब पे तो देखना ना भूलिएगा, और ये जो आइडिया है हर एक आइडिया वहाँ कंप्लीट की है। तो ये पार्ट होने के बाद ये कैसा पार्ट है, ये तो पार्ट नहीं हो सकता, ये गया 1/g ऑफ ए इंटू एक्स रेस टू आर अपॉन, यहाँ आर फैक्टोरियल आ रहा है लेकिन यहाँ आर है, ये भी गया, ये क्या हो जाएगा -1/g ऑफ ए है, यहाँ प्लस है, माइनस कहाँ दिखता है क्या, नहीं, तो ये सी पार्ट भी गया। और नेक्स्ट वाला पार्ट 1/g ऑफ ए इंटू एक्स रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू एक्स, तो सही तरीका है डी ऑप्शन। तो ऐसे हमें क्या करना है, ये जो दिया हुआ पार्ट है उसमें से क्या फाइंड आउट करना है ये देख के सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट क्या है देखो जरा, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हम जिक्र भी नहीं करेंगे। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, पी आई इज इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ डी ऑफ राइट हैंड साइड ई रेस टू -3x, लेकिन जब डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 3 है, यही हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। ये जो पहले एग्जांपल की जो जनरल आइडिया है वो भी यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 3, यही हम कैसे लिख सकते हैं, d प्लस 1 इंटू d प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू -3x। अब इन दोनों पार्ट में क्या क्या करने वाले हैं, हम d का रिप्लेसमेंट कौन से पार्ट से करेंगे, हम a के साथ करेंगे, यहाँ a की वैल्यू है -3। अब यहाँ करने के बाद क्या हो जाएगा देखो जरा, 1 ये हो जाएगा -3 प्लस 1, हम डायरेक्टली -2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ d की वैल्यू -3 से करेंगे, तो इस पार्ट के लिए केस ऑफ फेल्यूर आ रहा है, तो इस पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, केस ऑफ फेल्यूर है तो x न्यूमरेटर में लेंगे, d प्लस 3 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d निकालेंगे, 1 आएगा तो x/1 हो जाएगा इंटू ई रेज टू -3x हो जाएगा। अब यहाँ एज इट इज लेंगे और d की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो भी केस ऑफ फेल्यूर आने वाला है, लेकिन वो डेरिवेटिव 2d प्लस 4 हो जाएगा, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यही सॉल्यूशन आने वाला है, और इसी तरह के हम ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब ये -1/2 इंटू एक्स इंटू ई रेज टू -3x हो जाएगा, -x/2 ई रेज टू -3x, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसके रिलेटेड। अब देखो होता है क्या, इसमें से कौन सा सही हो सकता है, -x/2 ई रेज टू -3x है, लेकिन यहाँ ई रेज टू +3x है, कट जाएगा,
यहाँ -x/2 है, यहाँ +x/2 कट जाएगा, यहाँ -x/2 इंटू e−3x है, यही सही तरीका है और एक सही है, तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d+3 of y is equal to e−3x sin हाइपरबोलिक ऑफ 2x दिया है। इसमें से सुटेबल कौन सा ऑप्शन है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, यही हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इसका रफ वर्क करते समय पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट क्या है, pi इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू फंक्शन ऑफ x, वो राइट हैंड साइड होती है, वो e−3x इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x होगा। लेकिन फंक्शन ऑफ d की वैल्यू है d+3, तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन d+3 और e−3x, और ये जो साइन हाइपरबोलिक 2x है वही हम ऐसे लिख सकते हैं e2x -2x अपॉन 2। अब यहाँ e−3x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इस सब ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन d+3 ऑफ e−3x इंटू e+2x, ये हो जाएगा e−x, और इन दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले माइनस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा e−5x। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 अपॉन d+3 ऑपरेट करेंगे इन दोनों टर्मों को, और ये ऑपरेट करने के बाद इस पार्ट के लिए d का रिप्लेसमेंट -1 से होना है। हम कितना भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन d+3 यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके बाद फर्स्ट रूल के लिए हम क्या करने वाले हैं, d का रिप्लेसमेंट -1 से करेंगे, तो ये -1 + 3 हो जाएगा +2, तो ये होगा 1/2 इंटू e−x, और यहाँ क्या करेंगे, d का रिप्लेसमेंट -5 से करेंगे, तो -5 + 3 -2 हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में -2 आने वाला है, लेकिन ये माइनस है, तो माइनस अपॉन 1 अपॉन -2 प्लस 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 e−5x ये हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, और उसके बाद 1/2 कॉमन लेने के बाद 1/2 इंटू ये 1/2 1/4 इंटू e−x इंटू e−5x हो जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट तो मल्टीप्लाइंग टर्म 1/4 है, तो ये 1/2 वाली टर्म कट जाएगी, ये दोनों भी ऑप्शन नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है, इन दोनों में से क्या है, सेम टर्म दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, लेकिन ये प्लस वाला कंसेप्ट है, तो ये यही ऑप्शन करेक्ट होगा और बी ऑप्शन गलत होगा। तो ये इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 4d + 3 ऑफ y = sin ऑफ 2x। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जनरल फॉर्मूला 1/f(d), लेकिन हम अब डायरेक्ट ले रहे हैं d² + 4d + 3 ऑफ sin ऑफ 2x। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम रूल नंबर 2 यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड का। इसमें क्या करना पड़ता है, d² का रिप्लेसमेंट -(a²) के साथ, तो ये -(a) की वैल्यू 2 है, तो -(2² के साथ करना पड़ेगा। इसका मतलब d² का रिप्लेसमेंट -4 से करना है, तो यही पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। d² की वैल्यू -4, ये +3, तो ये -1 रहेगा इन दोनों के लिए, तो 4d -1, और ये 4d -1 आ जाएगा। अब ये 4d -1 आ रहा है, तो 4d -1 के लिए क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो 4d + 1 से डिवाइड करते हैं और 4d + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या है, sin ऑफ 2x हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे,
ये 4d माइनस 1 4d प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करेंगे तो 16d स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और उसके बाद हम d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस 1 से करेंगे तो लेकिन 16d स्क्वायर है, लेकिन d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस 4 से करना है तो ये माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है 4d प्लस 1 वही हम क्या करेंगे, वो 4d प्लस 1 जो है वो साइन फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 4 इंटू डी ऑफ साइन 2x हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 2x प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 16 इंटू माइनस 4 माइनस 64 माइनस 1 माइनस 65 हो जाता है, और ये 8 टाइम्स कॉस 2x प्लस साइन 2x हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन 65 तो पहले होना चाहिए। किन किन में है माइनस की टर्म, ये दोनों हो सकते हैं लेकिन 100% नहीं, ये माइनस प्लस है तो ये क्या करेंगे हम इग्नोर कर देंगे, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। ये माइनस में क्या है 8 टाइम्स कॉस प्लस साइन, 8 टाइम्स कॉस प्लस साइन, तो ये प्लस वाला है और ये यहाँ माइनस है तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस y, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, लेकिन एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट में है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का कन्वर्शन सम और डिफरेंस में करना पड़ेगा। तो ये sin 3x इंटू कॉस 2x के लिए sin इंटू कॉस b का फॉर्मूला यूज करना है, तो वही होगा 1/2 इंटू साइन ऑफ a प्लस बी मीन साइन 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी मीन साइन ऑफ 3x माइनस 2x हो जाएगा साइन x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x। तो यही कन्वर्शन, प्रोडक्ट का कन्वर्शन सम और डिफरेंस में किया है। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद क्या करना है हमें 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ अप्लाई करने के बाद डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस 5 स्क्वायर से मीन्स माइनस 25 से करेंगे तो ये ही हो जाएगा माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24 साइन ऑफ 5x। ये थोड़ा सा डायरेक्ट किया है लेकिन सब कुछ आइडिया है आपके सामने है। ये ऑपरेट यहाँ करेंगे तो रूल नंबर सेकंड यूज करने के बाद डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस 5 स्क्वायर मीन्स माइनस 25 से होना है, लेकिन यहाँ माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24 हो जाएगा ये फंक्शन, ये प्लस, और यहाँ डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस 1 स्क्वायर मीन्स माइनस 1 के साथ करने के बाद माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये इस पार्ट के लिए केस ऑफ फेल्योर आ जाएगी, और केस ऑफ फेल्योर आती है तो यहाँ न्यूमरेटर में x होता है और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम डी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो क्या आएगा 2d आएगा ऑफ साइन ऑफ x हो जाएगा। अब इसके बाद 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 24 साइन ऑफ 5x। अब ये x/2 एज इट इज रखेंगे, और ये 1/2 है उसका ऑपरेटर में इंटीग्रेशन होता है तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन यहाँ माइनस cos x लिखेंगे, और उसके बाद हर एक टर्म ब्रैकेट में कुछ पार्ट नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 इंटू माइनस 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 48 आता है, तो माइनस 1 अपॉन 48 कहाँ है इन दोनों में है और इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों पार्ट तो कटेंगे ही। अब ये माइनस 1 अपॉन 20 ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 अपॉन 48 आया है, लेकिन ये साइन टर्म है साइन ऑफ 5x है, यहाँ तक करेक्ट है, ये भी यहाँ तक ही करेक्ट है। अब यहाँ इसमें क्या हो जाएगा ये माइनस x/2 cos ऑफ x है, और ये माइनस x/2 और ये 1/2 हो जाएगा माइनस x/4, तो माइनस x/4 है और यहाँ माइनस 1/4 है, तो सिर्फ आपको यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तो सही ऑप्शन कौन सा है ये वाला, ये ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन गलत है।
तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसका सही ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए पी आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/f(d), लेकिन यहाँ d3y/dx³ है तो यही होगा d³ माइनस 4/d और यही है साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x। अब ये साइन हाइपरबोलिक है तो इसके लिए हमें क्या करना है, यूज रूल नंबर 3 शॉर्टकट मेथड का। और इसमें क्या रिप्लेसमेंट होता है, डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट ए स्क्वायर के साथ होता है, लेकिन यहाँ ए है 2 तो 2 स्क्वायर के साथ हो जाएगा और 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 से रिप्लेसमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये d³ है वो d इंटू डी स्क्वायर लिखना पड़ेगा और डी स्क्वायर के जगह 4 लिखेंगे तो d इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू 4 तो d इंटू 4 4d माइनस 4d, तो ये तो केस ऑफ फेल्योर आ गया। अब ये केस ऑफ फेल्योर आता है तो मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 4 और ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x हो जाएगा। अब इसके बाद और ये ट्रिगोनोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन है तो डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट -1 स्क्वायर के माइनस 2 स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये प्लस 2 स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा तो ये वो वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 3 12 माइनस 4 8 हो जाएगा तो यही होने वाला है x/8 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x, तो यही मिलेगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये प्लस x/8 है तो ये 1/8 है, ये गया, ये x/8 है यहाँ पास है लेकिन वो साइन है ये भी गया, ये माइनस x/8 है वो भी गया, ये x/8 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x है तो यही सही ऑप्शन होगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, एक एक को काटना है और जो रिमेनिंग है फाइनल है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए राइट हैंड साइड भी देखना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 1, b की 1, c की 3 हो जाएगी तो यह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडिया यूज करेंगे माइनस b, लेकिन -1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac तो ये -12 हो जाएगा अपॉन 2a। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद रूट ऑफ -11 और ये हो जाएगा i इंटू रूट ऑफ 11 और सेपरेट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस और माइनस i टाइम्स रूट ऑफ 11/2। अब ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट मीन्स एक्सपोनेंशियल का फंक्शन e रेज टू -1/2x होना चाहिए तो यहाँ e रेज टू -6/2 है, ये तो नहीं है तो ये कट जाएगा, ये रहेगा। अब इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 11/2 होना है तो यहाँ 13/2 है इसलिए ये भी कट जाएगा, ये 11/2 है, यहाँ भी 11/2 है तो ये फंक्शन रहेगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अब जनरली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये c1 cos ऑफ रूट 13/2 ये है, ये cos की टर्म पहले चाहिए थी और ये साइन की चाहिए थी तो हर एक पार्ट में क्या हो गया है, साइन की टर्म हो गई है। यहाँ ये हम प्रिंटिंग मिस्टेक दुरुस्त करना चाहते हैं तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वो -6/2 का। ये भी सही ऑप्शन हो सकता है और ये भी सही हो सकता है क्योंकि यहाँ प्लस -c2 है वो हम प्लस टाइम्स कांस्टेंट लिख सकते हैं तो इसमें इस एग्जांपल में क्या हुई है, दोनों भी सही ऑप्शन, लेकिन यहाँ क्या चाहिए cos ऑफ रूट 11/2x और यहाँ भी क्या चाहिए cos ऑफ रूट 11/2x, ऐसा इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये था इस टेस्ट का सॉल्यूशन। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा लाइक करना है, फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जो कुछ डाउट है तो
तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करो ताकि